जय श्री राधे। कैसे हैं भक्तों आप? आज हम बात करेंगे विजयदशमी के लिए। आज विजयदशमी है, दशहरा है। हर साल रावण को जलाया जाता है। क्या हर साल रावण को जलाया जाता है? कितना सत्य है? क्यों जलाते हैं? क्या कारण है? कब इसकी शुरुआत हुई? आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिरकार रावण को बार बार क्यों जलाया जाता है। क्या इसका हमारे शास्त्रों और पुराणों में कोई उल्लेख है? यदि आप ये सब जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि रावण के 10 सिरों का क्या महत्व है, क्या उसके इन 10 सिरों की महानता है, क्यों वो 10 सिरों वाला है, ये आज हम सब जानेंगे। तो आज मैं आपको एक चीज बहुत स्पष्ट बता दूं कि जो रावण को हर वर्ष जलाया जाता है, ये प्रथा पुरानी नहीं है। 300-400 साल पहले ये जो प्रथा है ये शुरू हुई है, जिससे रावण को जलाने की प्रक्रिया जो है धीरे धीरे हर जगह फैल गई। सर्वप्रथम जो रामलीला का मंचन हुआ था, कुछ तथ्य बताते हैं काशी में हुआ था, कुछ तथ्य बताते हैं चित्रकूट में हुआ था। ये जो रामलीला के मंचन का आरंभ है या प्रचलन है, ये तुलसीदास जी की रामायण लिखने के बाद में बहुत ज्यादा हो गया। यदि हम इतिहास को खंगालते हैं तो हम पाते हैं 1200 शताब्दी से लेकर 1500 शताब्दी तक कहीं बहुत थोड़े एक पैमाने पर वाल्मीकि कृत रामायण के आधार पर रामलीला का मंचन थोड़ा बहुत नाट्य रूप में कहीं कहीं हुआ करता था, खास करके उत्तर भारत में। तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी के अंत में लगभग, जब उनकी तुलसीदास जी की रामायण हमारे पास आई, रामचरितमानस आई हमारे पास, उसके बाद से धीरे धीरे एकदम से इसका प्रसार जो है पूरे भारतवर्ष में बढ़ गया। और उसका एक कारण ये था कि उस समय हमारे भारत पर मुगलों का राज था। तो भगवान राम के चरित्रार्थ के तौर पर, भगवान राम के जो जीवनी है, जो भगवान राम ने रावण को परास्त किया, धर्म की रक्षा करी, उसको एक आधार बनाकर रामलीला का मंचन, ताकि लोगों के अंदर देश प्रेम के लिए, धर्म के लिए, कि वो अपने धर्म को न त्यागें, अपने धर्म पर बने रहें, इस प्रकार से रामलीला का जो प्रभाव है वो बढ़ता चला गया। और अलग अलग तथ्य पाए जाते हैं। अगर हम अपने इतिहास को देखते हैं, कुछ तथ्य बताते हैं 17वीं शताब्दी यानी 1700 के शुरुआत में रावण दहन जो है वो शुरू हुआ था, रावण को जलाना शुरू हुआ था। कुछ तथ्य बताते हैं 18वीं शताब्दी में पहली बार रावण को जलाया गया। यानी जो रावण को जलाने की प्रथा है, इसका हमारे शास्त्रों से, पुराणों से, वेदों से कोई लेना देना नहीं है, ये बाद में जलाया गया। लेकिन क्यों जलाया गया? लोग पागल तो होते नहीं है। जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, वो पागल तो नहीं है, वो बहुत समझदार हैं। उन्होंने रावण के रूप में प्रतीक को जलाया, लोग उसको रावण समझ लेते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं रावण के ऊपर कि रावण के 10 सिरों का क्या महत्व है। ये तो हमने जान लिया कि रामलीला का मंचन 12वीं शताब्दी के बाद में इक्का दुक्का, फिर धीरे धीरे 16वीं शताब्दी के अंत में धीरे धीरे बढ़ता चला गया। ये तो रामलीला का मंचन रहा। और रावण को जलाने का जो समय है वो 17वीं शताब्दी के आसपास से शुरू हुआ है, जिसको 18वीं शताब्दी के मध्य तक, जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 के आसपास, लगभग तब का ही समय है जब रावण को जलाना शुरू किया गया। अब जानते हैं रावण के 10 सिर। कहते हैं रावण के 10 सिर ज्ञान के भंडार थे। रावण को हर सबसे बड़ा विद्वान ज्ञानी पुरुष कहा जाता है। उसका कारण जानते हैं आप? रावण 10 सिरों से सुशोभित, 10 सिर माने रावण ने अपनी 10 इंद्रियों को अपने वश में कर रखा था। 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, सब जानते हैं। उसके बाद में
रावण 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञाता था। 4 वेद सब जानते हैं, ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। इन 4 वेदों का ज्ञाता था। बहुत सारे लोग 6 शास्त्र कहते तो है, पर वो 6 शास्त्र कौन से हैं ये जानते नहीं। आइए आज रावण के माध्यम से ही सही उन 6 शास्त्रों को जानने की कोशिश करते हैं। प्रथम शास्त्र शिक्षा। शिक्षा पहला शास्त्र है, और शिक्षा में क्या सीखा जाता है? उच्चारण, स्वर, मात्रा, यानी बोलते कैसे हैं, ये शिक्षा शास्त्र होता है। उसके बाद आता है व्याकरण शास्त्र। व्याकरण में शब्दों के अलग अलग जोड़ने और घटाने के, यानी मात्रा लगाने के 2 शब्दों को एक साथ जोड़ा गया, उनको अलग किया गया, कहां से जो शब्द को जोड़ना है, कहां से अलग करना है, इत्यादि इत्यादि व्याकरण में सीखा जाता है। ये दूसरा शास्त्र है। तीसरा शास्त्र है निरुक्त। निरुक्त का अर्थ है शब्दों के अर्थ। बोल लीजिएगा, शब्दों को जोड़ घटा लीजिएगा, जब तक उन शब्दों के अर्थों को नहीं जानेंगे, जब तक उन शब्दों के अर्थों को नहीं समझेंगे, तब तक हम वेदों और पुराणों में जो लिखा गया है उसको कैसे समझ पाएंगे। वो होता है निरुक्त शास्त्र। चौथा शास्त्र होता है छंद। छंद माने जो हमारे पुराण लिखे गए हैं, जो हमारे वेद लिखे गए हैं, वो लिखे गए हैं संस्कृत में। और संस्कृत को ऐसे ही नहीं बोला जाता, संस्कृत को एक लय के रूप में बोला जाता है। उस लय के रूप में कैसे बोलना है, उस शास्त्र का नाम है छंद। फिर आता है कल्प। पांचवा शास्त्र है कल्प। कल्प क्या बताता है? अनुष्ठान। अनुष्ठान कैसे? विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, हवन कराना, नामकरण कराना, अन्न प्रशमन संस्कार, इनको बोला जाता है कल्प शास्त्र। और अंतिम जो 6वां शास्त्र है वो है ज्योतिष। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष 6वां शास्त्र माना जाता है। क्यों माना जाता है? घड़ी नक्षत्र की गणना, समय की गणना, सूर्य चंद्रमा नक्षत्रों की चाल, कब कौन सा नक्षत्र कहां होगा, कब कौन सी घड़ी कब बदलेगी, कब चंद्रमा किस राशि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि यदि समय का ज्ञान होगा तभी तो अनुष्ठान हो पाएंगे, तभी तो कर्म हो पाएंगे। तो 4 वेद, 6 शास्त्र, इन 10 विद्याओं का पारंगत था रावण। रावण 10 सिर इन अच्छी 10 चीजों से सुशोभित था। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण रावण को मरना पड़ा, और आज रावण बार बार जलता है, हर साल जलता है। विचार किया है कभी इस बात को? हम हमेशा कह देते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को कहते सुना है, अरे रावण तो इतना विद्वान था, उसको हर साल जला देते हैं। क्यों जला देते हैं? नहीं जलाना चाहिए। रावण ब्राह्मण था, ब्राह्मण को जलाना महाघोर पाप है, क्यों जलाते हैं? आज उसका कारण समझते हैं कि ऋषि महात्मा जो 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में जिन्होंने इस प्रथा को शुरू किया, उन्होंने किस विचार से शुरू किया, आइए जानते हैं। उससे पहले आपसे एक प्रार्थना है, यदि आप वीडियो में मेरे यहां तक आ गए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अच्छी जानकारी लगी हो तो शेयर जरूर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए अब जानते हैं कि रावण को जलाने के पीछे क्या कारण है। रावण के 10 सिर ज्ञान का भंडार थे, रावण 10 विद्याओं का ज्ञाता था, ये तो समझ लिया। लेकिन 10 विद्याओं का ज्ञाता होने के बाद रावण में कमियां भी थी। आप जानते हैं रावण के 10 सिरों को जो हम जलाते हैं, और उसके साथ कुंभकर्ण और मेघनाद को भी कहीं कहीं जलाते हैं, उसके पीछे भावार्थ क्या है? रावण को जलाने से भावार्थ ये नहीं है कि हम राम और रावण का जो युद्ध हुआ था उस रावण को जलाते हैं, ऐसा कदापि नहीं है। यदि ऐसा होता तो इसको जलाने की प्रथा 300-400 साल पहले शुरू न हुई होती, ये सदियों से चल रही होती।
क्योंकि रावण कोई आज तो मरा नहीं, 200-400 साल पहले तो मरा नहीं, 5000 वर्ष पूर्व तो भगवान कृष्ण का ही अवतार हुआ था। हमारे अगर हम कैलकुलेटिव देखें तो लाखों वर्ष पूर्व, और अगर हम साइंस के हिसाब से देखें तो लगभग 7500 वर्ष पूर्व। तो रावण को जलाने की प्रथा तो तब से चल रही होती, लेकिन नहीं, हमारे जो बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, वो बहुत समझदार थे। और हर वर्ष जलाने के लिए क्यों? क्योंकि हम हिंदुस्तानी, जी हाँ, स्पेशली हम भारतीय, भूलने में हम लोगों ने पीएचडी कर रखी है। हम लोग अच्छी बातों को हमेशा भूल जाते हैं और बुरी बातों को पकड़ के रखते हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने सोचा कि भाई बच्चे तो सुधरेंगे नहीं, तो उन एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाए जिससे हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियां ये समझ पाएं कि हमें किन चीजों से बचना है। रावण के 10 सिर वो 10 प्रतीक हैं, वो 10 बुराइयां हैं जो हर इंसान में पाई जाती हैं। कौन सी हैं वो 10 बुराइयां? आइए समझते हैं। आइए उन 10 सिरों के प्रतीक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला काम, असीम इच्छाएं और वासना। दूसरा क्रोध। तीसरा लोभ यानी लालच। चौथा मोह यानी आसक्ति होना किसी के अंदर। पांचवा मद यानी घमंड। छठवां मत्सर यानी ईर्ष्या। सातवां अन्याय। आठवां अहंकार। नौवां हिंसा और 10वां स्वार्थ। ये 10 विकार रावण के 10 सिरों का प्रतीक है, और जो हर वर्ष रावण को जलाया जाता है वो इसलिए जलाया जाता है कि हम ये समझें कि हमारे ये जो 10 सबसे बड़े शत्रु हैं, इनको हमें मारना है, इनको हमें दमन करना है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि इन 10 में से किसी व्यक्ति में 2 भी मात्र हो, यानी इन 10 दोषों में से 2 दोष भी यदि किसी के अंदर है, तो उसका पतन हो जाएगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो हर वर्ष हमारे बुजुर्गों ने रावण के रूप में एक प्रचलन चलाया कि हम इन 10 बुराइयों को नाश कर दें। अब मेघनाद और कुंभकर्ण को क्यों जलाया जाता है? कहते हैं बुरे के साथ देने वाले को भी, कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, वैसे ही यदि आप बुराई का साथ दोगे तो आपको भी भुगतना पड़ेगा। मेघनाद ने ये जानते हुए कि मेरे पिता गलत कर रहे हैं तब भी साथ दिया समझाने की बजाय। कुंभकर्ण ने समझाने के बावजूद साथ दिया। इस वजह से कुंभकर्ण और मेघनाद को साथ में ही जलाया जाता है। अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि जी अगर एक शिक्षा ही देनी थी तो रावण का ही नाम क्यों? कंस का नाम भी तो लिया जा सकता था, हिरण्यकश्यपु का नाम भी तो लिया जा सकता था, हिरण्यकश्यप का नाम लिया जा सकता था। बहुत सारे राक्षस हुए हैं जिन्होंने ऐसा कुछ किया है, फिर रावण का ही चयन क्यों किया गया? अब समझिए रावण का चयन क्यों किया गया। सबसे पहले वो ब्राह्मण था, दूसरा वो जानता था, तीसरा वो ज्ञानी था, चौथा वो हर परिणाम से अवगत था। कहते हैं अनजाने में न जानकारी होने पर यदि कोई गलती हो जाए उसका समाधान है, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर कुछ करता है तो उसका कोई समाधान नहीं। तो बुजुर्गों ने उसको ही चुना, इसलिए चुना कि कहीं कोई व्यक्ति इस भ्रम में ना रहे कि मैं तो ब्राह्मण हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो बहुत ज्ञान है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। अरे भैया, जिसका जितना ज्ञान, जानबूझकर गलती करने वाले को मरना पड़ेगा और बार बार मरना पड़ेगा। ये कुछ कारण है जो रावण दहन में अपनाए गए। ये जितनी भी बातें मैंने आपसे करी हैं, ये वो बातें हैं, कोई मैंने अपने मन से कोई बात नहीं करी, ये वो बातें हैं जो मैंने अपने जीवन काल में सीखी, जो बातें मैंने अपने जीवन काल में देखी, जिनको मैंने पढ़ा वो मैंने आपसे शेयर किया।
तो आज के बाद कभी भी आप रावण दहन में जाते हैं, रावण को जलाते हैं, जब वो रावण जल रहा होता है उसको देखकर आप उस रावण का विचार न करें जिसको राम ने मारा था। उसको देखकर आप उस रावण का विचार करें, उन 10 विकारों में उन विकारों का विचार करें जो हमारे शरीर में वास कर रहे हैं, और रावण के दहन के साथ अपने उन विकारों को वहीं पर जला आए, उनको छोड़ आए, ताकि हमारा आने वाला जीवन और बढ़िया और अच्छा और आदर्श हो सके। जय श्री राम, जय श्री राधे।